राजगढ़ गांव रमणीय शांति में बसा है। इसके खेत जीवंत हरे हैं और हवा बच्चों की लापरवाह हंसी से भरी है। शांति के बीच विराज प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में डूब जाते हैं, अपने शांत गांव के हृदय में ज्ञान की तलाश करते हैं। एलन ब्राउन, एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी, अपने सैनिकों के साथ गांव पर उतरता है। उसकी उपस्थिति उत्पीड़न की अग्रदूत है, जिससे शांति भंग होती है। एलन ब्राउन क्रूरतापूर्वक ग्रामीणों से करों की मांग करना शुरू कर देता है। गौरी के घर की धुंधली रोशनी में दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वह अत्याचारों का वर्णन करती है। गौरी की आवाज दर्द और दृढ़ संकल्प के साथ कांपती है जब वह बोलती है, हमें कुछ करना होगा। विराज, इस अत्याचार को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विराज सुनता है। गौरी के शब्दों का भार उस पर पड़ते ही उसके चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। विराज की आत्मा में एक चिंगारी जलती है, जो एक गहरे जागरण का संकेत देती है। विराज की आत्मा जागृत होती है। रात के अंधेरे में विराज जंगल के हृदय में प्रवेश करता है। उसका उद्देश्य आसपास के पेड़ों जितना ही गहरा और छायादार है। मंद चांदनी में वह नपे तुले आंदोलनों के साथ हथियार बनाता है। हर टुकड़ा विद्रोह के वादे की फुसफुसाता है। विराज युवा सेनानियों को प्रशिक्षित करते हैं तो मशालें जलती हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से जगमगाते हैं। उनकी आत्माएं आशा से प्रज्वलित होती हैं। छाया योद्धा, अंधेरे से वार करने वाला योद्धा, अंधेरे से हमला करता है, जिससे ब्रिटिश गश्ती दलों में दहशत फैल जाती है, क्योंकि उनकी घबराई हुई चीखें जंगल में गूंजती हैं। गांव का चौराहा डर और अवज्ञा का युद्ध का मैदान है, जो अनिश्चितता से दो भागों में विभाजित है। हिचकिचाते हुए ग्रामीण अंग्रेजों को तनावपूर्ण समर्थन देते हैं। उनकी आंखें आंतरिक उथल पुथल को दर्शाती हैं। विराज के साथ दृढ़ता से खड़े लोगों से एक विद्रोही ऊर्जा उमड़ती है। उनका रुख उत्पीड़कों के लिए एक चुनौती है। तनाव भारी है, एक घुटन भरी उपस्थिति जो हर घबराहट भरी निगाह और दबी हुई फुसफुसाहट को बढ़ाती है। एलन ब्राउन का निराशाजनक जुआ तब सामने आता है जब वह गौरी को चारे के रूप में रखता है। उसकी निगाहें विराज को पकड़ने पर टिकी होती हैं। अंग्रेजी गोदाम को आग की लपटों ने घेर लिया। प्रलय की छायाओं से नरक रात के आकाश को चित्रित कर रहा है। आग फैलने से अराजकता फैल जाती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती है। एलन ब्राउन का चेहरा क्रोध से विकृत हो जाता है जब वह विनाश को देखता है। उसकी आंखें प्रतिशोधी संकल्प के साथ जल रही हैं। धुएं से भरी हवा में एक प्रतिज्ञा गूंजती है, विराज को पकड़ लिया जाएगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दूर सायरन बजते हैं। अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने के साथ ही और तेज होते जाते हैं, जहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। युद्ध के मैदान में विराज और उसके साथी ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक भयंकर युद्ध में लगे हुए हैं। साहस से प्रेरित नाई रघु युद्ध के मैदान में चुपके से आगे बढ़ता है। उसके कांपते हाथों में एक महत्वपूर्ण संदेश है। उथल पुथल के बीच रघु विराज को महत्वपूर्ण जानकारी देता है। विराज अपने जीवन का बलिदान देता है, कथन गूंजता है, लेकिन राजगढ़ ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाता है। ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से जीती हुई आजादी का जश्न मनाया।